हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी ऑनलाइन और मैं कुलदीप पंवार आपका स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। ये टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात हो रही है इस कारण क्योंकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय सीरीज हार चुकी है। हार तो चिंताजनक है ही, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात जो सामने आ रही है उसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हम बात करने जा रहे हैं टीम इंडिया की उस समस्या की जो कभी टीम इंडिया की बहुत मजबूती होती थी, लेकिन अब एक बड़ी कमजोरी बन चुकी है। दरअसल टीम इंडिया के बल्लेबाजों के पैर जो कभी तेज गेंदबाजों के सामने कपकपाते थे, अब स्पिनर्स की घूमती हुई गेंदों के सामने अब डगमगाते दिखाई दे रहे हैं। इसका नतीजा आपको एडिलेड में भी देखने को मिला, जब एडम जंपा जैसे औसत ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर ने एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ 4 विकेट ले लिए। यह पहला मौका नहीं है जब जंपा ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर इस तरह से अपनी घूमती गेंदों का जादू चलाया है। आपको बता दें, पिछले 5 साल में तीसरी बार एडम जंपा के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाज इस तरह से धराशायी हुए हैं, यानी कि तीसरी बार एडम जंपा ने टीम इंडिया के सामने 4 विकेट लेने में मैच में सफल हुए हैं। यह ऐसा कारनामा है जिसको द ग्रेट शेन वॉर्न भी कभी टीम इंडिया के सामने नहीं कर पाए थे, जिनको वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर माना जाता था। लेकिन एक एडम जंपा, जिसको ऑस्ट्रेलियाई भी खुद औसत दर्जे से ऊपर का लेग स्पिनर नहीं मानते हैं, वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को चकमे में डाल रहा है, और वो भी ऐसी टीम इंडिया को जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज हैं। आपको याद होगा वो दौर 2000 के आसपास का, जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज टीम इंडिया में होते थे, जो स्पिनर के बेहद बड़े महारथी माने जाते थे। लेकिन अगर पिछले 5 साल का आंकड़ा हम उठाकर देखें तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों की पोल स्पिन गेंदबाजी के सामने खुलती नजर आती है। इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पिछले 5 सालों के दौरान टीम इंडिया ने 81 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें विपक्षी टीमों ने 251 गेंदबाजों का इस्तेमाल टीम इंडिया के बल्लेबाजों के खिलाफ किया है। टीम इंडिया ने इस दौरान 501 विकेट खोए हैं, जिसमें 188 बार स्पिन गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाज को आउट करने में सफल रहे हैं। आपको बता दें, 188 में से 111 विकेट कलाई के गेंदबाज यानी कि लेग स्पिनर की गेंदों पर आए हैं, और यही वो चिंता की बात है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल लेग स्पिन वो विधा है जो माना जा रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट से अब इस समय लुप्त होती जा रही है। कभी टीम इंडिया के लेग स्पिन गेंदबाज विपक्षी टीमों को चौंकाते थे। अनिल कुंबले, उससे पहले बीएस चंद्रशेखर, बीच में अगर हम लोग बात करें एल शिवरामाकृष्णन, नरेंद्र हिरवानी, ऐसे नाम रहे हैं लेग स्पिन गेंदबाजों के जिनको दिग्गज माना गया और जिन्होंने अपनी गेंदों से, घूमती गेंदों से वर्ल्ड के बहुत सारे बल्लेबाजों को चौंकाया। हालिया सालों में बात करें तो युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा एक से एक बेहतरीन लेग स्पिनर टीम इंडिया के तरफ से खेला है। लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों को चौंका सके ऐसे लेग स्पिनर बहुत कम हुए हैं। यहां तक कि शेन वॉर्न भी कभी टीम इंडिया के स्पिनर्स को, टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपनी लेग स्पिन से चौंका नहीं सके। लेकिन अब इसके उलट होता दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर लेग स्पिनर्स टीम इंडिया के बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट लेने में सफल हो पा रहे हैं। पिछले 5 साल में 7 बार स्पिनर्स टीम इंडिया के खिलाफ 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने में सफल हुए हैं, और आपको बता दें कि इन 7 में से 5 मौकों पर यह कारनामा किसी लेग स्पिनर ने किया है, जिनमें से 3 बार अकेले एडम जंपा यह कारनामा कर चुके हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए लेग स्पिन कितनी टेढ़ी खीर बनती जा रही है। मैं आपको टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस भी पिछले 5 साल के दौरान स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, लेग स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भी बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों का बेहतरीन औसत लेग स्पिन या स्पिन गेंदबाज के खिलाफ नीचे आ जाता है। पिछले 5 साल के दौरान अगर हम लोग बात करें तो विराट कोहली का अपने कैरियर में जो स्पिन के खिलाफ औसत रहा है वो 67.11 का रहा है। लेकिन अगर पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका औसत घटकर 46.16 का रह गया है। इसमें भी अगर हम लोग बात करें लेग स्पिन गेंदबाजी की तो उनका औसत और भी नीचे गिरकर 38 पर आ टिकता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें रोहित शर्मा की तो उनका कैरियर में स्पिन गेंदबाजी पर औसत 65.94 का रहा है। लेकिन साल 2020 के बाद से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका यही औसत घटकर 40.76 का रह जाता है। लेकिन अगर बात लेग स्पिनर की करें तो यह औसत और नीचे गिर जाता है और उनका औसत 33.71 का रह जाता है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया के ऐसे दो धुरंधर जो कभी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते थे, वो किस तरह से लेग स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ जूझ रहे हैं। 2020 के बाद आने वाले कप्तान, नए वनडे कप्तान शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वहां भी आपको असर दिखाई देगा। हालांकि यह असर उतना ज्यादा नहीं है जितना आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में दिखाई देता है। शुभमन गिल का औसत स्पिनर्स के खिलाफ करीब 68 का है, लेकिन अगर लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो तो यह औसत उनका भी घटकर 57.02 का रह जाता है। यानी कि अपने औसत से वो नीचे की बल्लेबाजी करते हैं जब सामने लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल जहां अपने कैरियर में स्पिनर्स के खिलाफ 54.17 के औसत से रन बनाते हैं, तो उनका 2020 के बाद इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वो 55.47 के एवरेज से रन बना रहे हैं। लेकिन जब कोई लेग स्पिनर गेंदबाजी करता है तो उनका भी औसत नीचे गिरकर 48.71 का रह जाता है। यानी कि लेग स्पिन पर वो भी जूझते हुए नजर आते हैं। ये आपने कल एडिलेड में भी देखा होगा जब एडम जंपा ने केएल राहुल को चौका कर अपनी गेंद पर बोल्ड किया। तो ये एक ऐसी विधा है जिसका तोड़ टीम इंडिया को निकालना होगा, क्योंकि टीम इंडिया कभी स्पिन गेंदबाजी की महारथी मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्पल देखें तो टीम इंडिया इसी स्पिन गेंदबाजी के सामने जूझती नजर आती है, जिसे हम पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी देख चुके हैं, जब न्यूजीलैंड के औसत से स्पिन गेंदबाज आकर टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में उनके ही घर में क्लीन स्वीप कर गए थे।